आपको पता है जब मीरा ने गोस्वामी जी को पत्र लिखा कि मेरा बहुत कठिनाई हो रहा है, बार बार घर में बहुत कठिनाई हो रही है, तो गोस्वामी जी ने पहले क्या लिखा? नहीं 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 नहीं, घर में घर वाले से मिलके रहिए, घर वालों को खूब आनंद दीजिए, काम करिए, सेवा करिए और अपना भजन करिए। दूसरी बार फिर लिखा 6 महीने के बाद कि अब बहुत ज्यादा ये हो गया, मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयत्न करिए, एडजस्ट करिए। अरे 2 कौड़ी के लिए कितना एडजस्टमेंट करते हैं, कल ही बताया था, कुत्ते की लेड़ी तक उठा गए थे एक ठेकेदारी के लिए। कितना एडजस्टमेंट करते हैं दुनिया में पैसों के लिए, कितना एडजस्टमेंट करते हैं प्रतिष्ठा पाने के लिए, कितना एडजस्टमेंट करते हैं कहीं से हमारा नाम हो जाए इसके लिए। तो जरा सोचो, श्री कृष्ण के लिए एडजस्टमेंट करने में, अपने गुरु के लिए, आत्मा के लिए, आनंद के लिए एडजस्टमेंट करने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, इतना तकलीफ। हम इधर ही देख के बोल रहे हैं, इधर वाले सोच रहे हैं हम लोग विद्वान हैं। महाराज हम लोग सब एक साथ, ये छत्तीसगढ़ से जो बैठे हुए हैं सामने, आप लोग भी सुन रहे हैं ना कि क्या सुन रहे हैं? उधर ही बोला जा रहा है। इधर वाले सोच रहे हैं कि वाह, हम तो विद्वान हो चुके हैं पूरी तरीके से, निष्णात। ये कथा इन लोगों के लिए, कथा सबके लिए है, और सबसे बड़ा श्रोता तो महाराज ठाकुर जी तो है ही, कहने वाला वक्ता ही श्रोता होता है। मुझे सदा याद आता है कि मुझे ये करना है। जब जब व्यासपीठ से कहता हूं, मैं स्वयं को याद दिलाता हूं, बेटा ये करते रहना, ये करते रहना, ये करते रहना, ये करते रहना। तुम कह रहे हो और नहीं करोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। जो कह रहे हो वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो कहने का फायदा ये है। अब सुनने का क्या है हमको पता नहीं है, आप लोग बताइए, सुनने का कोई फायदा हो तो समझ लीजिएगा। हमको तो पता है कहने का फायदा क्या है। इस स्थिति में एडजस्टमेंट करिए, एडजस्ट करिए। देखो आज कथा का दिन नहीं है, मैं सत्य कहता हूं। आज कंक्लूजन का दिवस है, आज एक हल का दिवस है, एक सॉल्यूशन मिले यहां से, कि यहां से उठ के घर में जब जाएं तो कुछ बदले बदले हुए नजर आए। हाँ भैया 7 दिना में ये चीज मिला है आज, अब जीवन हमारे ऐसे चलेगी। कथा तो चलती रहेगी। मैं पल दो पल का शायर हूं, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले आए और आकर चले गए। मैं भी एक पल का किस्सा हूं, तुम भी एक पल का किस्सा हो। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं। ये तो सबके साथ है, न तुम टिकोगे न हम टिकेंगे। परंतु कौन से ऐसे सूत्र ले लें, कौन सी ऐसी बातें निकल जाए यहां से, उन बातों को ले जाकर के जीवन के 2-4 गांठ भी खुल जाएं तो भागवत सफल हो जाए महाराज। कि नहीं, गए 2 गांठ तो खुल गए मेरे। यहां मुझे बहुत तकलीफ थी, बार बार मुझे दुख होता था इन बातों से। अब मैं समझ गई कि ये बात होने से मुझे बुरा नहीं मानना है, मुझे अपने काम में लगे रहना। तो कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी चीज मिल गई। करोड़ों रुपया दे के न मिले, खरीद न पाओगे कहीं से। अगर समझ आ गया तो समझ से बड़ा मूल्यवान वस्तु, बोध से बड़ा मूल्यवान वस्तु इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बोध। सिद्धार्थ बोध पाके बुद्ध बन गए, बोध से बुद्ध सिद्धार्थ, राजा के बेटे। तो बोध बड़ा मूल्यवान है। अगर बोध हो जाए तो मूल्यवान वस्तु हाथ लग गई, सेमंतक मणि हाथ लग गया। अब बोध न हुआ तो ये कथा सुनते 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 100 बार सुन के चले गए। तुमको मिला क्या सेमंतक मणि? है क्या किसी के पास 2-4 किलो सोना देने वाला? हो तो हमको भी दो 1 दिन के लिए किराए पर, आश्रम में लगा देंगे, कछु गौ सेवा में देव। तो मणि यही है, स्यमंतक मणि से समझ की मणि तुम्हारे भीतर विकसित हो जाए। स्यमंतक मणि की कथा से बुद्धत्व और बोध की मणि भीतर में प्रकाशित हो जाए, जिससे भीतर के अंधकार छंटने लगे। उस मणि से जो चीज दिखाई नहीं पड़ती थी अब दिखाई पड़ने लगे। हाँ, बहू से लड़ाई इसी कारण से हो रही थी। इतना ही समझ के चली जाओ मेरी मां तो भागवत सफल हो जाए। अब बहू सोचे, ओहो मेरी माँ जी से लड़ाई इसके कारण हो रही थी कि मैं बार बार उनको ब्लेम कर रही थी, ब्लेम मुझे खुद लेना है, गलती मेरी है, तो भागवत सफल हो जाए। एक छोटी सी चीज कुछ समझ आ जाए
तो भागवत सफल हो जाए। और यही सफलता मात्र है, बाकी तो कालक्षेप है, टाइम बिता लो कोई बात नहीं। जब 6 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, केवल 1 घंटे बचे हैं हिसाब के अनुसार, 6 बज गए, 7 बजने वाले हैं, तो जब इतना निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, टाइम तो हो ही गया है। परंतु प्राप्ति क्या है? घड़ी भी कह रहा है कि हमारे हम गिर गए, गिर जाएगा कि बचा नहीं बचा, ठीक है बचा। प्राप्ति क्या है? कृष्ण से कम में मानो मत, आनंद से कम में मानो मत, ये सुख दुख के चक्कर में मत फंसो, ये रुलाते हंसाते रहेंगे, कभी खुशी कभी गम, ये नहीं चलेगा। आनंद ही आनंद, ये तो फिल्म वाले बनाते होंगे, कभी खुशी कभी गम, उनके जिंदगी में बेचारे का वही है, वही सब करते हो, तुम बेकार देखते हो इसी फिल्म में। अब बताओ ब्रजवासी लोग, ब्रज के लोग जो महाराज रोज कम से कम पूरे ब्रज में कहीं ना कहीं कथा चली रही है और कृष्ण जन्म हो ही रहा है, और नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और वो देखने जाए कभी खुशी कभी गम, भाग जा तेरे खुशी तेरे गम। हम तो आनंद में रहने वाले लोग, हमारे गोपाल साक्षात आनंद है, गोविंद आनंद है। तो आनंद स्वरूप गोविंद का प्राकट्य हमारे हृदय में जीवन में हो गया, तो हमें क्या जरूरत है कभी खुशी कभी गम का? वो लोग देखें जो दारू फारू पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं, वो खुशी गम में रहें, हमें क्या मतलब खुशी गम से? हम गोविंद पा चुके हैं, गोविंद मणि पा चुके हैं, इसलिए हमारे काम का नहीं है वो सब। धीरे धीरे कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे प्रबोध होगा ना, तो दुनिया की जितनी व्यर्थ बेकार 2 नंबरी भ्रष्ट चीजें हैं जो आपको दुख देती है, तकलीफ देती है, तुम छोड़ोगे नहीं, वो छूटने लगेगी, अपने आप हटने लगेगी। छोड़ने में तकलीफ होता है, पर ज्ञान भक्ति अगर ठीक से हो जाए तो वैराग्य तो अपने आप फल के रूप में आ जाता है, वो सारी बेकार चीजें छूट जाती। कुछ छोड़ने का नियम नहीं लेना, शराब मत पीना, तंबाकू मत खाना, ऐसे खड़े मत रहो, यहां मत जाओ, सुबह ये काम करना, वहां से ये ले आओ। चेड़ा भी थक गए हो महाराज। बोला गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा। बोला सुबह से आप इतना सब बोल रहे हैं, ये छोड़ दे ये छोड़ दे, तो हम तो एक चीज तो कम से कम छोड़ना ही चाहिए, इतना तो शिष्य को करना चाहिए। हम खुश हो गए। बोल क्या छोड़ा? बोला आज से आपको छोड़ के जा रहे हैं। महाराज हमें बताओ, कमाल कर दिए महाराज, चेले ही गुरु छोड़ के भाग गए। महाराज सुबह से शाम तक छोड़ो छोड़ो छोड़ो, महाराज तो ही छोड़ रहे हैं, जाओ कछु नहीं छोड़ो हमें। तो इतना छोड़ने छाड़ने के चक्कर में मत रहो। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले गर्भ में मां के नाल से जुड़ा रहता है, छोड़ना तो जानता ही नहीं। जन्म लेते के साथ मां के स्तनों का दुग्ध पान करता है, छोड़ना तो जानता ही नहीं। मां की गोदी से चिपक के रहता है, हर चीज पकड़ना चाहता है, मुट्ठी बांध के रहता है। मनुष्य की आदत है पकड़ना, ये छोड़ने का धंधा छोड़ो, नहीं होगा, बेकार है। कोशिश करोगे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं छूटने। सिगरेट नहीं छूटा 20-20 साल में एक आदमी का, चुनौती नहीं छूटी 50 साल में किसी की, गाली देने की आदत नहीं छूटी 40 साल में किसी की। कोई स्नान नहीं करता है 3 दिन तक, तो अभी तक नहीं करता है, उसकी आदत ही नहीं बन स्नान करने की। तो कोई भी आदत छोड़ने में तुम समर्थ नहीं हो, ये तुमको पता है। न तुम छोड़ पाते हो, न तुम्हारे बच्चे छोड़ पाते हैं, न तुम्हारा परिवार छोड़ पाता है, न तुम्हारा समाज छोड़ पाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कुछ छोड़ना नहीं सिखाती। श्रीमद् भागवत कहती है छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहे हो तो एक बार बड़े से बलदाऊ और कन्हैया को भी पकड़ लो, कस के मार पकड़ो। छोड़ना नहीं है महाराज, छोड़ना क्या है? ये छोड़ो वो छोड़ो, यहां चले जाओ, ये कर दो, ऐसे निकाल दो, यहां कर दो, सोमवार को ये मत लेना, मंगलवार को ये मत करना, बुधवार को ये मत करना, गुरुवार को ये मत करना, शनिवार को ये मत करना। वो महाराज कौन इतना याद रखे कब कौन को नहीं करना चाहिए।